स्टार्ट होती है ईयर 1891 में, जहाँ जंगल में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेंजामिन होता है। और तभी अचानक से एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। इसके बाद हमें ग्वेन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि असल में बेंजामिन की फियांसी होती है। वो बेंजामिन के भाई लैरी से हेल्प मांगती है बेंजामिन को ढूंढने के लिए, क्योंकि बेंजामिन काफी दिनों से मिसिंग भी होता है और उसे पता नहीं होता कि अब तो वो मर चुका है। लेकिन बेंजामिन का भाई लैरी उसे मना कर देता है, ये कहकर कि मेरा एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। असल में वो एक एक्टिंग कंपनी के लिए एज अ एक्टर काम करता था। उसके इनकार करने के बाद ग्वेन अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो एक बार फिर लैरी को लेटर भेजती है और उससे हेल्प मांगती है बेंजामिन को ढूंढने के लिए। अब क्योंकि लैरी का शो भी इस बार इंग्लैंड में ही होने वाला था, इसीलिए वो ग्वेन की बात मान लेता है बेंजामिन को ढूंढने वाली। फिर लैरी घर आकर अपने फादर से मिलता है। लैरी के फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में मिली है चर्च के पास से। असल में लैरी बचपन से ही अपने घर से दूर रहा है और वो काफी टाइम के बाद अब अपने घर वापिस आया है। फिर लैरी अपने भाई की डेड बॉडी को देखने जाता है, लेकिन वो उसकी डेड बॉडी को देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से नोचा गया था, उसकी चीर फाड़ की गई थी। अब लैरी इस हादसे यानी अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। रात के टाइम वो गाँव के एक बार में जाता है जहाँ कुछ लोग उसी हादसे के बारे में बातें कर रहे थे। किसी का मानना था कि ये काम कबीले वालों का है, तो किसी का कहना था कि ये भालू ने किया है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि 25 सालों पहले सेम ऐसा ही हादसा पेश आया था और उस हादसे को देखने वाले आदमी का कहना था कि ये भेड़िए ने किया है। उस आदमी की बात सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और उसकी बातों का यकीन नहीं करते और तो और उसका मजाक भी बनाने लगते हैं। लैरी अपने फादर से कहता है कि बेंजामिन की डेड बॉडी को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी इंसान का काम हो सकता है। तब उसके फादर कहते हैं कि शायद फिर किसी जंगली जानवर ने ये किया होगा। इसके बाद लैरी ग्वेन के पास जाकर उससे माफी मांगता है अपने रूड बिहेवियर के लिए और वो उसे बेंजामिन की कुछ चीजें भी देता है। अब यहाँ पर हमें लैरी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर ने सुसाइड कर ली थी और उसके फादर के हाथों में ही जान दे दी थी। उस हादसे के बाद लैरी बहुत ज्यादा टूट गया था और वो काफी दुखी रहने लगा था और उसे बचपन में ही 1 साल के लिए एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वेन वहाँ से जा रही होती है। लैरी उसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपने भाई के किलर को जरूर ढूंढ लूंगा। ग्वेन के जाने के बाद लैरी की फादर उससे कहते हैं कि आज फुल मून नाइट है, यानी पूरे चांद की रात है, इसीलिए आज तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन लैरी को तो जल्द से जल्द अपने भाई के किलर को ढूंढना था, इसीलिए वो रात के टाइम ही कबीले के पास चला जाता है। वहाँ जाकर वो अपने भाई के किलर के बारे में पूछने लगता है। वो कबीले की एक औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है। असल में ये लॉकेट उसे अपने भाई की डेड बॉडी के पास मिला था। तभी गाँव के सभी लोग इकट्ठा होकर इस कबीले के पास आ जाते हैं, क्योंकि गाँव वालों को इस कबीले पर शक होता है कि जब से ये कबीले वाले यहाँ पर आए हैं तभी से यहाँ पर मर्डर्स हो रहे हैं। उन कबीले वालों के पास एक भालू भी होता है जिसे गाँव वाले अपने साथ ले जाने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सबको इस भालू ने ही मारा है। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक भेड़िया आकर सब पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ हलचल मच जाती है और लोग पैनिक करते हुए अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो भेड़िया बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें जान से मार डालता है। वो भेड़िया एक बच्चे को भी मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर लैरी आकर उस बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन वो भेड़िया लैरी पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कबीले वाले आकर लैरी की जान बचा लेते हैं और कबीले की वो औरत जिसे लैरी ने वो लॉकेट दिया था वो उसकी गर्दन के जख्मों पर टांके लगाने लगती है। गाँव वाले उस औरत को कहती है कि अब ये भी शैतान इन्हीं भेड़िया बनने वाला है, लेकिन इससे पहले कि ये भेड़िया बने हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन वो लेडी जो उसे टांके लगा रही थी वो गाँव वालों को ऐसा करने से मना करती है और उसे सही सलामत उसके घर पर पहुंचा देती है। लैरी को जब होश आती है तो डॉक्टर उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बगैर किसी ट्रीटमेंट के वो हील हो चुका था, उसके जख्म भर गए थे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आता है जो लैरी के भाई बेंजामिन की मौत को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। लैरी की हिस्ट्री देखकर उसे लैरी पर ही शक होने लगता है, लेकिन अब क्योंकि उसके पास कोई सबूत तो नहीं होता इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लैरी को ऐसा फील होता है कि जैसे उसकी सांसें तेज हो गई हैं। वो हर वो चीज सुन सकता है, देख सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकते। अब डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लैरी के घर आता है ताकि उसे पकड़ सके, क्योंकि अभी ने लैरी पर शक है कि वो भी कर्स्ड हो गया है, क्योंकि भेड़िए ने
उसे काटा था, इसीलिए अब वो भी भेड़िया बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर लैरी के फादर आकर उसे बचा लेते हैं। लैरी अपने गर्दन के जख्मों को देखता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, इसीलिए उसे खुद भी अपने आप पर शक होने लगता है। वो समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। अब लैरी ग्वेन की प्रोटेक्शन के लिए उसे वापस लंदन भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि आज फुल मून नाइट है। क्योंकि गांव वालों को पता है कि पूरे चांद की रात को भेड़िया जरूर हमला करता है, इसीलिए वो अपने अपने तरीकों से भेड़िए से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। भेड़िए को मारने के लिए उन्होंने चांदी की बुलेट्स भी बनाई होती हैं। तभी लैरी अपने फादर को अंधेरे में कहीं पर जाता हुआ नोटिस करता है, इसीलिए वो उनका पीछा करते हुए अपनी माँ की कब्र तक पहुँच जाता है, जो कि काफी पुरानी खंडर जैसी जगह पर होती है। वहाँ वो एक चेयर देखता है जो किसी को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। ये सब कुछ देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसके फादर उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। अभी उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी लैरी के फादर उसे बाहर की तरफ धक्का देकर खुद को एक जगह पर कैद कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन उनका शक सीधा तुम पर ही जाएगा। लेकिन इससे पहले कि लैरी कुछ समझ पाता, उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि भेड़िए के काटने के बाद लैरी भी कर्स्ड होकर अब एक भेड़िया बन गया है। भेड़िया बनने के बाद वो एक जंगल में चला जाता है और वहाँ वो एक डिज में गिर जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है, लेकिन तभी लैरी भेड़िए के रूप में वहाँ बाहर आता है और सभी लोगों पर अटैक करके उन्हें मार डालता है। इंस्पेक्टर जब इस जगह पर आता है तो देखता है कि भेड़िए ने तो सभी को मार डाला है। वो उन सभी डेड बॉडीज की हालत देखकर काफी डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लैरी को एक ट्री के पास देखते हैं जहाँ उसके कपड़े फटे हुए हैं और खून से भरे हुए हैं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ जाता है और वो लैरी की ऐसी हालत देखकर उसे पकड़ लेता है और लंदन के एक असाइलम में ले जाकर उसे वहाँ पर बांध देता है। ये वही असाइलम है जहाँ बचपन में भी लैरी 1 साल के लिए रहा था। वहाँ पर डॉक्टर लैरी पर अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है और उसे टॉर्चर भी करता है काफी। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और लैरी की हालत काफी खराब हो जाती है। एक दिन लैरी के फादर उससे मिलने आते हैं और उसे अपनी कहानी सुनाते हैं कि 25 सालों पहले मैं इंडिया गया था। वहाँ गांव के लोगों ने मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर एक केव के बारे में बताया। वहाँ गांव वालों की कहानी के मुताबिक उस केव में एक काफी अजीब क्रिएचर रहा करता था और मैं उस केव में रहने वाले उस अजीब से क्रिएचर से मिलना चाहता था। और फिर एक दिन मैंने उसे ढूंढ भी लिया। वो एक छोटा जंगली लड़का था और उसकी ऐसी हालत एक बीमारी की वजह से हुई थी, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें एक इंसान खुद को एक भेड़िए में बदल सकता है या फिर पूरे चांद की रात को वो खुद ही भेड़िए में बदल जाता है। लैरी के फादर उसे बताते हैं कि उस लड़के यानी उस क्रिएचर ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे हाथ पर काट लिया। इसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गया। अब पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जल्दी मुझे रियलाइज हो गया कि मैं भी उस बीमारी की लपेट में आ चुका हूँ, यानी मैं भी अब उस बीमारी से इन्फेक्टेड हो गया हूँ। अब यहाँ पर लैरी समझ जाता है कि उसके भाई और उसकी मदर को उसके फादर नहीं मारा था। लैरी अपने फादर से पूछता है कि आपने खुद को क्यों नहीं मारा। तब उसके फादर कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे इसकी अनलिमिटेड पावर्स का रियलाइज हुआ तो मैं खुद को नहीं मार पाया। इस सब में मेरे सर्वेंट ने मेरी हेल्प की। वो हर फुल मून नाइट को मुझे अंडरग्राउंड बंद कर देता है ताकि मैं किसी मासूम को मार ना दूं। लेकिन जब बेंजामिन की लाइफ में ग्वेन आई तो वो कहता था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो इसी वजह से मुझे लगा कि मेरा बेटा मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, जिस वजह से दुखी होकर मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली और अपने सर्वेंट को बेहोश कर दिया। और वो रात भी पूरे चांद की रात थी, जिससे बेसमेंट का दरवाजा खुला ही रह गया और मैंने अपने ही बेटे को मार डाला। ये सुनकर लैरी को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर पर अटैक करना चाहता है, लेकिन वो चेन से बंधा हुआ है। लैरी के फादर उसकी तरफ एक ब्लेड फेंकते हैं और कहते हैं कि आज भी पूरे चांद की रात है और अगर तुम जिंदा रहना नहीं चाहती तो तुम खुद को मार सकते हो। इतना कहने के बाद उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर आता है और लैरी को एक चेयर से बांधकर उसे एक लेक्चर रूम में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और वहाँ बैठे सभी लोगों को डॉक्टर बताता है कि लैरी को वहम है कि वो पूरे चांद की रात को भेड़िया बन जाता है, लेकिन हम सब लैरी के साथ इस लेक्चर रूम में बंद रहेंगे और लैरी के इस वहम को दूर कर देंगे। लेकिन जल्दी सबको सच्चाई पता चल जाती है। जैसे ही आसमान में पूरा चांद निकलता है तो लैरी भी भेड़िए में बदलने लगता है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद लैरी खुद को आजाद कर लेता है और सबसे पहले वो उस डॉक्टर को ही मारता है। ये देखकर सभी लोग दरवाजा तोड़कर वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। लैरी भी बाहर आ जाता है और पूरी तरह भेड़िया बनकर वो आजाद
साथ घूमने लगता है। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार डालता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है और लैरी को रोक नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग लैरी जब इंसान बनता है तो वो ग्वेन के पास जाता है उसे हेल्प मांगने के लिए, और वो उसे अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। अब क्योंकि लैरी और ग्वेन काफी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए ग्वेन लैरी को पसंद करने लगती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, इसीलिए चुपके से लैरी अपने गाँव के लिए निकल जाता है। इंस्पेक्टर भी अब अपने साथियों के साथ उस गाँव तक पहुँच चुका है। वो अपने साथियों को चांदी की बुलेट्स यानी गोलियां देता है, क्योंकि चांदी की गोलियों से किसी भी भेड़िए को मारा जा सकता है। उधर ग्वेन भी अब गांव के लिए निकल जाती है। रास्ते में ग्वेन उसी लेडी से मिलती है जिसने लैरी के टांगों को सिया था और गांव वालों से उसकी जान बचाई थी। ग्वेन उस औरत से हेल्प मांगती है तो वो कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं है, या तो तुम उसे एक्सेप्ट कर लो ऐसे ही, या फिर उसे आजाद कर दो। इसके बाद हम लैरी को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका है, जहां वो अपने फादर के सर्वेंट और कांस्टेबल की डेड बॉडी को देखकर डर जाता है। फिर वो सर्वेंट के बॉक्स से चांदी की गोलियां निकालता है, क्योंकि वो भी जानता है कि चांदी से भेड़िए को मारा जा सकता है। वो उन गोलियों को गन में डाल लेता है। इसके बाद लैरी और उसके फादर का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। लैरी अपने फादर पर गोली चला देता है, लेकिन अनलकीली वो गोली तो खाली होती है, क्योंकि बहुत सालों पहले लैरी के फादर ने उसमें से चांदी का पाउडर निकाल दिया था। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, और जैसे ही पूरे चांद की रात होती है दोनों ही भेड़िए में बदल जाते हैं। भेड़िए में बदलने के बाद उन दोनों के बीच काफी खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। लैरी अपने फादर को आग में फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है, और फिर लैरी उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिससे उसके फादर की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर ग्वेन और इंस्पेक्टर भी पहुँच जाते हैं। लैरी ग्वेन पर हमला करने वाला होता है, तभी देखकर इंस्पेक्टर लैरी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन ग्वेन इंस्पेक्टर को ऐसा करने से रोकती है। इसी दौरान लैरी उस इंस्पेक्टर को काट लेता है। तब मौका देखकर ग्वेन इंस्पेक्टर की गन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब भेड़िया यानी लैरी ग्वेन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो ग्वेन को मारने वाला होता है तो ग्वेन उसे अपने बारे में बताती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है, जिससे लैरी उसे पहचान लेता है और रिलैक्स हो जाता है। उसे अब मारता नहीं, लेकिन ग्वेन जानती है कि लैरी सबके लिए खतरा है, इसीलिए वो लैरी को शूट करके मार देती है। और अब लैरी जो कि पहले भेड़िया था इंसानी रूप में आ जाता है और ग्वेन को थैंक्स कहता है और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ देता है, यानी वो मर जाता है। फिर पुलिस और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं हम लैरी के घर को जलता हुआ देखते हैं। इसके फौरन बाद हमें एक भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, जो शायद वो इंस्पेक्टर हो सकता है, क्योंकि उसे भी तो लैरी ने काट लिया था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।